हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। दिस एंड पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्रे। आज बाहर का वेदर हो रखा है रेनी और इस बार तो भाई गर्मी आ नहीं रही। पूरा टाइम बीत गया। मतलब जुलाई और अगस्त एक ऐसा टाइम होता है जर्मनी में जहाँ पे धूप अपने प्रचंड मात्रा पे निकला होता है और गर्मी का मौसम होता है बढ़िया 30 डिग्री के आसपास। पर इस बार मैक्सिमम 22 चल रहा है, मिनिमम 12 चल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं क्या बनाऊं दोपहर में, शाम को या फिर और भी किसी वक्त। कोई आइडिया नहीं आ रहा और जब मेरे को कोई आइडिया नहीं आता तो सबसे इजी वे लगता है मुझे, कुकर चढ़ाओ, उसमें दाल डालो और पका दो। दाल को बेसिकली मैं करता हूँ कि सारी दाल का थोड़ा थोड़ा कंटेंट ले लिया, उसे मिक्स कर दिया और एक जैसी दाल बनाता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता उसमें। तो मैं सारी दालों को एक जगह डालता हूँ, उसे मिक्स करता हूँ, धोता हूँ, सीधा कुकर में डालता हूँ और 2-3 सीटी मारता हूँ। उसके बाद दाल रेडी हो जाती है। तो आज बनेगी मूंग दाल धुली। सबसे सिंपल है बनाने में। बेसिकली इससे क्या करना है, एक सीटी के बाद ये ऑलमोस्ट गल जाती है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। भाई मैं प्याज व्याज नहीं ले रहा, प्याज कौन काटेगा इस टाइम पे। टमाटर लो, सीधा काटो, कुकर में डालो, 2-3 मसाले गिरो और लगा दो। एक सीक्रेट बताऊं, जब खाना टेस्टी ना बने और बिल्कुल सीधा सादा बने तो साफ कह दो कि भाई हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। तो हम तो सीधे सिंपल खाने वाले लोग हैं। भाई मैच चल रहा है कांटे का, खाना खाते के समय मैच देख रहे हैं और इंडिया को चाहिए 1 विकेट और उनको चाहिए 8 रन और ये जीत गए इंडिया फाइनली। बहुत ही फैंटास्टिक मैच रहा। इसे कहते हैं टेस्ट मैच। इंडिया विन द मैच। तो कैसा लगा इंडिया इंग्लैंड का मैच? भाई इसे ही कहते हैं रियल मैच, जहां पे गेम स्पिरिट हो। इंग्लैंड के बंदे का हाथ टूटा हुआ था तब भी मैच खेलने आया वो, और बेशक वो हार गए लेकिन उसने स्पिरिट दिखाई, गेम स्पिरिट। तभी स्पोर्ट्स सबसे बढ़िया चीज होती है। भाई मैं भी बाहर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अंकल का। तो जैसे ही अंकल आते हैं फिर चलता हुआ घूमने नदी के किनारे। काफी टाइम हो गया नदी के किनारे घूमे भी नहीं। देखो पार्क में एक चीज, ये जंपिंग ग्राउंड है, इस पे छोटे छोटे बच्चे कूदा कादी करते हैं। तो वेट करते हैं अंकल का और फिर चलते गए घूमने। और जैसे अंदर घर में घुसा, सामान रेडी हो रहा है फर्स्ट क्लास। अच्छा सैंडविच ग्रिल हो रहा है इसमें और यहाँ पे कॉफी बन रही है। देख रहे हो छोटी सी किचन को कितना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है अंकल ने। अंकल ने इसमें महारती हासिल कर रखी है। क्यों अंकल जी? फाइनली सैंडविच बन के रेडी है और बेसिकली हम खाते हैं अंडे का सैंडविच। कभी कभार सैंडविच ऐसा बनता है कि अंकल उसमें ना आलू मिला देते हैं। अंकल के पास क्रोएटर है, क्रोएटर को कहते हैं हर्ब्स कहते हैं ना अंकल जी, क्रोएटर को हाँ हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स भी मिला देते हैं उसमें और सैंडविच बड़ा टेस्टी बनता है। और आज जो अंकल ने बनाया वो सैंडविच है वेजिटेरियन सैंडविच, क्योंकि वो ग्रिल होता है तो उसका स्वाद अलग ही आता है। ये देख सकते हो आप। इसमें से गिरा है टमाटर, प्याज और क्या गिरा अंकल जी? आलू भी है इसमें, आलू दिख रहे हैं मुझे। टमाटर प्याज खीरा, आलू नहीं है। टमाटर प्याज खीरा और ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये जो कोने में कुछ नहीं, ये जो व्हाइट व्हाइट है बटर। हाँ, टमाटर प्याज खीरा और सॉस एज यूजुअल उसके साथ। तो अब लेते सैंडविच का मजा और उसके बाद करते हैं आपसे बातें। आप लोग ये बताओ कि आप लोग इनमें से कौन से ऐसे योगा पोजेज है जो परफॉर्म कर पाते हो? ये देखो भैया, टमाटर उगाए थे अंकल ने 1 महीने पहले। मतलब ये 1 महीने से उगे पड़े टमाटर। ये वाले ना 1 महीने से ना ऑलरेडी 2, ये जो 2 है और अभी तक खराब नहीं हुए और साथ में 2 रुक रहे। अंकल जी वो 2 छोटे वाले मुझे खराब दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? वो सूख गए। वो सूख गए? क्यों सूख कैसे गए? पेड़ ने काम करना बंद कर दिया अब। अच्छा, उसकी एज खत्म हो गई। अच्छा तो यानी कि इसके बाद फिर ये और नहीं उगाएगा टमाटर को, है ना? तो फिर आप क्या करोगे? फिर इसे रिप्लेस कर दोगे नए पेड़ के साथ? छोड़ लेके वो मैं लगाऊंगा। देखो इस पेड़ की बात कर रहे हैं, ये जो पेड़ है ना जिसमें टमाटर उगे पड़े, इसकी आयु खत्म हो गई ना। ओके। वैसे जब सर्दी आएंगे तो ये जो सारे पेड़ आपने उगा रखे हैं, ये जितने भी पेड़ हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे कि बचेंगे? इनमें से कुछ बचेंगे, है ना? ओके। भाई अंकल जाते हैं हमेशा जिम में रेगुलरली पंक्चुअलिटी से और जोना जरूर लेते हैं और जोना के बहुत हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मैं तो नहीं ले पाता क्योंकि मेरे को मैं हफ्ते में 1 ही बार कर पाता हूँ, पर इसे एवरीडे करना चाहिए, मैंने सुना है। अंकल जी जब आप जोना लेते हो ऑलमोस्ट डेली तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट इसके तो
पर्सनली मैं जो करता हाँ, हूँ, आपको जो फील लगता है। हाँ, मैं इसलिए करता हूँ कि उससे अंदर बैठ के लंबी सांस लेता हूँ। गर्म सांस से मुझे लगता है कि वो जो अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह सांस की नली में जमा हाँ, हुआ है वो साफ थोड़ा, होता है। और सांस लेने में थोड़ा वो स्मूथनेस लेके आता है। ठीक है। दूसरा स्किन तो तुम्हें पता ही है, जब तुम पसीना निकालोगे तो बट नेचुरल है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। हाँ, उससे पसीना निकलेगा तो वो तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो अनवांटेड केमिकल्स वगैरह बाहर हो जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद और भी कई हेल्थ बेनिफिट होते हैं। कार्डियो के लिए भी ये ठीक है। अपने मसल वगैरह तुम्हारे कोई मसल में कुछ पेन हो व्यायाम करने में करते समय कोई परेशानी हो मसल, तो वो भी दूर आती है। तो वो उसके अंदर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करोगे, ठीक है। फिर कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे तुमने गर्दन की एक्सरसाइज करनी है या वो अंदर बैठ के कर सकते हो। लंबा सांस लेने वाली व्यायाम अंदर बैठ के कर सकते हो, ठीक है। फिर लंबा सांस हो गया, गर्दन की एक्सरसाइज होगी, या बिल्कुल लेट जाओ, स्ट्रेच करो, क्योंकि हीट मैक्सिमम हीट जो होती है वो स्ट्रेचिंग में और आपकी रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करती है बेसिकली। ओके, तो ये बेनिफिट देता है ना। बेनिफिट तो है। तो अगर ये 4-5 टाइम कह रहे हैं हफ्ते में, तो 4-5 टाइम भी एक तरह से रेगुलर समझा जाता है, क्योंकि 4 to 5 डेज अगर हम जोना करते हैं तो उसके इतने सारे जो उन्होंने बताया हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंकल की एज ऑलमोस्ट 70 साल होने वाली है, और जब ये फिट है तो यानी कि ये जो अपने आप से बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो हम अप्लाई करेंगे तो हमें भी उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि अगले बंदे ने 30-40 साल लगातार ये कंटिन्यू कर रहा है, और देख रहे हो कि फिट है अभी भी, बिल्कुल कोई अभी बीमारी नहीं है। ऑलमोस्ट सुबह जाना जिम में, और उसके बाद फिर सारा अपना काम खुद करना और पूरे दिन एक्टिव रहना। अभी भी अंकल स्टडी करते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिखा सकता हूँ अंकल की ये जो सामने वाली पूरी अलमारी है, ये पूरी बुकों से भरी पड़ी है। तो ये सब एक रिजल्ट होता है एक अच्छी लाइफस्टाइल का, जो कि आती है हमें, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने शरीर पे पहले ध्यान दें, क्योंकि शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं तो ही हम बाकी की चीजों को में एंगेज हो सकते हैं, और अपने आप को मोर एक्टिवली एंगेज कर सकते हैं और चीजों में। इससे हमारी ब्रेन हेल्थ भी इंप्रूव रहती है, और जब ब्रेन हेल्थ इंप्रूव रहेगी और हमारा शरीर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी से इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो यानी कि हम एक बेटर लाइफ की तरफ मूव कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, अंकल ने अभी भी मुझे बताया कि अगर तुम जोना में जाते हो और जहां तक तुम्हें लगता है कि मैं कंफर्टेबली ब्रीथ कर पा रहा हूं और बहुत कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूं जोना के अंदर, तभी तक बैठो। जहां तुम्हें अनकंफर्ट लगे इमीडिएटली बाहर निकल आओ, और हमेशा अपने साथ बाहर, जोना के बाहर एक पानी की बोतल रखो, ताकि जब तुम जोना से बाहर निकलो तो एक ठंडा पानी तुम पी सको और जल्दी से जल्दी अपनी जो हीटेड बॉडी है उसे कूल डाउन कर सको। ठंडा पानी इसलिए पीना होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसको हाइड्रेट करने के लिए ठंडा पानी बहुत। और इमीडिएटली कोल्ड वाटर से शावर लेना चाहिए, या फिर थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट बैठ के फिर अपना 2-3 मिनट के बाद आप ठंडे पानी का ही शावर लो, गर्म पानी का मत लो। पर जब हम जोना से बाहर निकलते हैं पहले अपने आप को थोड़ा देर बैठे ना, 2-3 मिनट बैठ के, ताकि एकदम ठंडा पानी से लेंगे तो बॉडी बहुत ज्यादा अपने आप को वो नहीं कर पाएगी। नहीं है, कईयों को हो सकता है। हाँ, कि जिनका कार्डियो बहुत वीक हो। हाँ, जी देखा कितना बढ़िया उगा रखे हैं यहाँ पे लोगों ने ना। हाँ, तो ये कैसे मेंटेन करते हैं ऐसे? ये रेंटनर जो है यहाँ पे, जिनको आप वो पेंशनर देते हो, तो इस बिल्डिंग में जो रहते हैं वो अपने पैसे से ही पौधे वगैरह खरीदते हैं और लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि अच्छा लगे ना उनको, अच्छा। और लग भी देखो कितना प्यारा रहा है, देखो बाहर से है ना, उसके दिमाग को भी वो फ्रेश करती हैं ये चीजें। हाँ, और रिलैक्स भी देती है, प्लस फिजिकली वो फिट रहते हैं, क्योंकि ये चीज पॉजिटिविटी देती है। तुम्हारे बाहर कुछ ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट हो ना, इसलिए कहते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखो, वहाँ पे कूड़ा मत फेंको। हाँ, तो फाइनली दोस्तों, मैं जिस नदी की बात कर रहा था वो यही सामने घर के पास ही है तालाब, ये रहा। इसमें बैठने के भी एरिया बने पड़े हैं, वो जो वहां पे आप देख रहे हो, वहां पे लोग आते हैं, बैठते हैं, एक तरह से बीच जैसा एरिया बना रखा है, वहां पे लोग बैठ के गर्मियों के टाइम पे एंजॉय करते हैं, ड्रिंक पीते हैं, पूरा सेटअप बना रखा है। आप देख सकते हो वो वहां पे लिखा भी हुआ है उस एरिया में, वाइजनजे, मतलब ये वाइजनजे का एरिया है। Natürlich braucht Natur Regeln.
इसका मतलब है कि नेचर के जो रूल्स है उसे हमें समझने चाहिए। जैसे वहां पे लिखा है कि इस जगह पे ग्रिल नहीं कर सकते, और साथ में लिखा है साइकिल नहीं चला सकते, और ये काफ़ी सारे रूल्स बने पड़े हैं। तो यहाँ पे रूल्स बने पड़े रहते हैं। जब भी तुम किसी एरिया में एंटर करते हो, पार्क में एंटर करते हो या किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो, तो उसके भाग एक शील्ड बनी रहती है जिसपे उसके रूल्स लिखे रहते हैं, और पहले तुम्हें वो रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि तुम उन रूल्स को फॉलो कर सको। जैसे साइन बना हुआ है, इस पे लिखा है बार्डन फैबोटन। इसका मतलब है कि यहाँ पे नहाना या फिर स्विमिंग करना प्रोहिबिटेड है। तो बेसिकली जो वो साइन था वो उस पर्टिकुलर एरिया का था, लेकिन अगर तुम्हें स्विमिंग करनी हो, नहाना हो, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, और वहाँ पे एक स्पेशल एरिया बने पड़े हैं, तुम वहाँ पे जाके वो काम कर सकते हो। ये देखो बतखों की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो बतखें, और ये डरती भी नहीं, इनके कितने पास चले जाओ, इवन जहाँ पे तुम बैठोगे ना वहाँ पे खाना मांगने भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाता। तो लोग जब भी आते हैं तो इनको इतना ज़्यादा अपने आप में इनको डर नहीं लगता उनके पास जाने में बेसिकली, और ये आराम से आप लोगों के पास तक आ जाती है। ये फोटो देख रहे हो, इससे ये सबक मिलता है, अगर खा के हम सोएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। अभी हम यहाँ के जो स्कूल नहीं होते जो कहते हैं कीटा, और इंडिया में कहते हैं किंडरगार्टन, है ना, हम उनकी बात कर रहे थे। किंडरगार्टन से नीचे एक और होता है जो कीटा, क्राच, तो उनकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी क्रिएटिविटी कर रखी है छोटी उम्र से ही। तो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे बच्चे छोटी उम्र से क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें इन चीज़ों में इंगेज किया जाता है जिससे वो नई नई चीज़ें सीखे, और बचपन से ही उनमें ये चीज़ें डेवलप कर दी जाती है कि वो कागज़, लकड़ी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को क्रिएट करे, बनाए, और नई नई चीज़ों को का आविष्कार करे। क्यों अंकल जी? और साथ में जानवरों से प्यार करो, जानवरों से प्यार करे। जब यहाँ पे आओगे तुम बर्लिन में या फिर जर्मनी में, तुम ऐसी बहुत सारी जगह देखोगे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रखी हैं। हमने मार लिए लेक के 5 चक्कर, और अब हो गया थक गया, अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ, जाके आराम करेंगे, कुछ कॉफ़ी शॉप पियेंगे। वेदर बहुत अच्छा, अब हवा चल रही है। क्यों अंकल जी, मज़ा आता ना वॉक करने के बाद? मेरे को तो आता ही है, मैं ही तो तुम लोगों को सिखाता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ सही बात है, सही बात नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलो।